सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। चलिए समझते हैं आखिर ये क्या है। तो देखिए, रिलेटिव डेंसिटी को समझने से पहले डेंसिटी समझ लेते हैं कि डेंसिटी क्या है। देखिए, डेंसिटी द मेजर ऑफ हाउ कॉम्पैक्ट द मास इन अ सब्सटेंस और अ ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, मतलब उस चीज़ को मेज़र करना कि कोई भी चीज़ का मास कितना सॉलिड है, कितना ठोस है कि नहीं है। ठीक है, वो मेज़र करते हैं किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑब्जेक्ट का। इतना क्लियर हुआ? और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम मैथमेटिकली बोलना चाहें फिजिक्स में तो क्या बोलेंगे, डेंसिटी जो है वो इक्वल टू है मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम के। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम के, जिसका आपका ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, तो यहाँ पे पहले वॉल्यूम समझ लेते हैं कि वॉल्यूम आखिर होता क्या है। अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब इतना स्पेस, एक स्पेस का दर कह सकते हो, रेट ऑफ स्पेस दैट समथिंग कंटेन्स, मतलब किसी भी चीज़ में कितना स्पेस है या नहीं है वो आपका वॉल्यूम बताएगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम कम हुआ इसका मतलब वो चीज़ ठोस है। जैसे कि स्टोन की बात करें, स्टोन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। इसका मतलब उसका वॉल्यूम जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब स्पेस जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, टाइटली पैक्ड है स्टोन। पर वाटर का ऐसा नहीं है, वाटर का लूज है, मतलब स्पेस जो है उसके अंदर कम है, तो वॉल्यूम आपका वो बताता है। अच्छा, मास क्या बताएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर और ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ में उसकी कितनी मात्रा है, कितने नंबर की मात्रा है, कितनी ज़्यादा है, वो आपका मास बताएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका डेंसिटी ज़्यादा है, मान लीजिए डेंसिटी आपका ज़्यादा है, तो आखिर क्या ज़्यादा होना चाहिए ताकि पता चल सके कि डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। जब उसका मास जो है वो ज़्यादा होगा आपके वॉल्यूम से। अगर मास ज़्यादा होता है वॉल्यूम से, इसका मतलब डेंसिटी उसकी ज़्यादा है। पर ऑन दी अदर हैंड, अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम ये चीज़ ज़्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। ओके, तो डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। यहाँ पे आप तो समझ लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट लाइन क्या कहता है कि वी कैन से समथिंग डेंसर, मतलब हम किसी भी चीज़ को डेंसर तब कहते हैं व्हेन दैट इज पैक्ड मोर टाइटली, जब कोई चीज़ आपस में, उसके पार्टिकल्स आपस में, या जो भी चीज़ है उसके नंबर्स आपस में बहुत टाइटली पैक्ड है, इसका मतलब वो मोर डेंसर है। आई होप कि आपको डेंसिटी समझ में आ गया होगा। रिलेटिव तो आपको पता ही होगा, रिलेट करना, किसी चीज़ को संबंधित, किसी चीज़ से संबंधित। ठीक है, रिलेटिव अभी हम ये भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। तो देखिए, अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक दूसरे से रिलेट करना है ना। रिलेट मतलब मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्टिक्स हैं, यहाँ पे कुछ स्टिक्स हैं। ठीक है, इसको रिलेट करना है इससे कि आखिर ये कितना, इसका कितना डेंसिटी है और इनका कितना डेंसिटी है। ओके, अभी तो ये इतना ध्यान दो। तो कंपेयरिंग डेंसिटी फ्रॉम वन टू अनदर, तो एक चीज़ को दूसरे से, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से, यहाँ पे, या एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से हम पता लगाएंगे उन दोनों में कि रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की उससे ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, या फिर इस सब्सटेंस की उस सब्सटेंस से ज़्यादा है कि कम है। अभी देखो समझ जाओगे। तो रिलेटिव डेंसिटी टू व्हाट, तो किसी ना किसी से तो कंपेयर करना पड़ेगा। क्या आपको स्टिक्स से स्टिक्स के ही कंपेयर करना पड़ेगा, सिल्वर को सिल्वर से, गोल्ड को गोल्ड से, ऐसा है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या करना है हमें, तो डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ले लो, वीएस डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको किसी की भी डेंसिटी ले लेनी है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसको आपको कंपेयर करना है डेंसिटी ऑफ वाटर से। आपको पता लगाना है कि वाटर के मुकाबले डेंसिटी कितनी है। तो बेसिकली हम इसमें, इस वाले चीज़ में, हालांकि ऑब्जेक्ट कोई ले सकते हैं, पर बेसिकली हम किसके बारे में, सब्सटेंस, कोई भी एक सब्सटेंस लेके देखेंगे। जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो ये सारे सब्सटेंस हम लेंगे
और पता लगाएंगे कि उसकी डेंसिटी कंपेयर टू वाटर के कितनी है, ज़्यादा है कि कम है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब हम इस फॉर्मूले में अब वैल्यूज़ कुछ रख के निकाल के देखते हैं कैसे क्या निकलता है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस में हमने डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में क्या ले लिया, हमने डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपका नीचे जाएगा तो मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सिल्वर ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे आप उसको काट देंगे, कट जाएगा और ये आ जाएगा आपको 10.5 टाइम्स जो है वो डेंसर है देन वाटर। क्या चीज़ डेंसर है आपका, ये सिल्वर, मतलब सिल्वर जो है वो डेंसर है देन वाटर। कितने टाइम्स, 10.5 टाइम्स। ओके, इससे ये पता चला आपको कि कोई चीज़ वाटर से कितनी डेंस है और वो वाटर में सिंक करेगी कि फ्लोट करेगी, ठीक है। तो अभी ये सिल्वर जो है वो डेंसर देन है, वो भी 10.5 टाइम्स डेंसर देन वाटर है। तो सिल्वर सिंक करेगी वाटर में। सिंक कब करती है कोई चीज़ वाटर में, व्हेन डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज मोर देन वाटर। जब डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर से किसी सब्सटेंस की तो वो सिंक करेगी वाटर में। अदरवाइज अगर फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी लेसर देन यहाँ ओके, यहाँ पे मैंने मोर लिखा है, यहाँ पे हो जाएगा लेसर देन वाटर। ओके, जब वाटर से कम डेंसिटी की कोई चीज़ होगी तो वो क्या करेगी, ऊपर फ्लोट करेगी, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से कम है किसी चीज़ की डेंसिटी, 1 से कम है तो इसका मतलब वो चीज़ फ्लोट करेगी, राइट। और 1 से ज़्यादा है तो वो सिंक करेगी। ओके, ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अब कुछ लास्ट देख लेते हैं, लास्ट की बातें। सो डेंसिटी ऑफ वाटर, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए 1000 kg मीटर क्यूब, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कुछ नहीं, इसकी पावर्स लगा दी। देखिए 3 0 है ना, इस पर 3 लगा दिया है बस, और कुछ नहीं है। सेम चीज़ है, जो ऊपर लिखा है वो नीचे है। इसके बाद अगर आप ग्राम में लिखेंगे तो 1 ग्राम मीटर क्यूब लिखना पड़ेगा आपको। तो इतनी इस तरीके से आप वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ देख लेते हैं कि कोई चीज़ फ्लोट कैसे करती है। मान लीजिए 0.1 है, अभी भी ये क्या है, लेसर देन 1 है, तो ये इतना फ्लोट करेगा। 0.4 है, लेसर देन 1 है, ये इतना फ्लोट करेगा। अब थोड़ा अंदर आ गया, इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा इसका डेंसिटी हो गया। अब इसका और ज़्यादा का डेंसिटी हो गया, मतलब मोर देन 1, तो ये ग्रेटर देन 1 है और ये डूब जाएगा। अगर मोर देन 1 हो जाता है किसी की डेंसिटी तो वो वाटर में डूब जाती है। ये चीज़ आपको बतानी है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी 0, ऐसा क्यों है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, बताना है। समझ में आया कि नहीं आपको, ये पता चल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।